नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2021 में पड़ने वाले साल के पहले भौम प्रदोष व्रत की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको भौम प्रदोष व्रत का महत्व बताएंगे, साथ ही व्रत कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रत्येक माह की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद का कुछ समय प्रदोष काल कहलाता है। सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि के आरंभ तक की अवधि को ही प्रदोष काल कहा जाता है। जिन भक्तों को भोलेनाथ शिव शंकर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास हो, उनको प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत उपासक को धर्म और मोक्ष से जोड़ता है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो भी आराधना करते हैं उन्हें गरीबी, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष हो, उन्हें भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मंगल के कुप्रभावों को शुभ में परिवर्तित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार भौम प्रदोष यानी मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखने से गोदान के समान पुण्य भी प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि यह व्रत करने वाले पर शिव की कृपा बनी रहती है, साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह शिवलोक को प्राप्त करता है। यह व्रत शत्रुओं के नाश के लिए, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए एवं संतान प्राप्ति की कामना हेतु भी शुभ फलदायक होता है। साधक जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह व्रत करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की पूजन विधि। भौम प्रदोष का व्रत करने के लिए साधक को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद साफ आसन बिछा लें। यदि आपको कुशा का आसन मिल जाए तो अति उत्तम, अन्यथा कोई भी श्वेत वस्त्र बिछा लें। चौकी पर भगवान शंकर और माता पार्वती के चित्र को स्थापित करें। फिर आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि संभव हो सके तो 1008 बार जप करें। आपके पास अगर व्यवस्था हो तो इसी मंत्र से 108 बार हवन भी कर सकते हैं। इसके उपरांत शांति पाठ करें। अंत में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें या किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान रखें कि प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद ही पूजा करें। आइए अब सुनाते हैं आपको भौम प्रदोष की व्रत कथा। एक बार हनुमान जी माता सीता की शरण में आए और आंखों में आंसू लिए सिर झुकाकर वहीं उनके चरणों के पास में बैठे रहे। माता सीता ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है और वे इतने उदास क्यों हैं। इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हे माता, आपने मुझे जो अमर होने का पद प्रदान किया है, मुझे वह नहीं चाहिए। मैं उसी पद को लौटाने के लिए आया हूँ। इस पर माता सीता मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अमृत पद के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर तुम इसके लिए मना क्यों कर रहे हो? तब तक वहां पर स्वयं प्रभु श्री राम आ गए और उन्होंने सीता से हनुमान जी के उदास होने का कारण पूछा। माता सीता ने प्रभु से कहा, हे नाथ, न जाने क्या हुआ है कि हनुमान मुझे अपना अमर पद वापस करने आए हैं। इस पर भगवान राम को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो हनुमान इसके लिए सीता की शरण में आए हैं। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, अमरता तो एक वरदान है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों से लेकर देवता और राक्षस तक लालायित रहते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम यह पद ही वापस करने आ गए? प्रभु का प्रश्न सुनकर हनुमान जी ने सिर उठाया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रभु को देखते हुए उत्तर दिया, हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्रभु, आप इस धरती को छोड़कर अपने धाम वैकुंठ को पधारने वाले हैं। आप ही बताएं, आपके बिना आपका यह भक्त इस बेजान धरा पर क्या करेगा? मेरे लिए आपके बिना यह अमृत का वरदान भी विष जैसा ही प्रतीत हो रहा है। इस पर श्री राम ने करुणापूर्वक कहा, हनुमान, सीता ने तुम्हें यह वरदान केवल तुम्हारे हित के लिए नहीं दिया था, बल्कि यह वरदान तो संसार के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे और संसार का कल्याण करोगे। तुम्हारे इस पृथ्वी पर रहने से यह पृथ्वी भी मेरा एक धाम हो जाएगी और तुम मेरे सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजित भी होवोगे। भगवान की बातें सुनकर हनुमान जी को थोड़ा संतोष तो हुआ, लेकिन अभी भी उनके मुख पर दुविधा का भाव था।
यही भांप कर श्री राम ने उनसे अपने स्वयं के लिए एक वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जहाँ भी आपका नाम हो, जहाँ आपकी कथा हो रही हो, वहाँ मैं उपस्थित होकर आपकी कथा का आनंद लूँ। श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी यह इच्छा पूर्ण कर दी और कहा कि जहाँ कहीं भी मेरी कथा कही जा रही होगी तुम भी अवश्य ही वहाँ उपस्थित रहोगे। तो दोस्तों, यह थी व्रत कथा और जानकारी भौम प्रदोष की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।